मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि ब्रह्मा जी के कहने पर रावण कैसे काल को रोकने के लिए वहां से निकलता है। एक दिन मारुति अपने दोस्तों के साथ बगीचे में जाते हैं और वहां फल तोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फल बहुत ऊपर होता है और मारुति या उनका कोई भी दोस्त फल तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो फल नहीं तोड़ पाते। तभी वो देखते हैं कि कुछ बच्चे उड़ते हुए उस बगीचे में आते हैं और आकर फल तोड़कर खाने लगते हैं। मारुति उनसे उनका परिचय पूछते हैं और फिर वे बतलाते हैं कि मैं इंद्र पुत्र जयंत हूँ, और अन्य देव पुत्र भी अपना अपना परिचय देते हैं और वो फल तोड़कर खाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और इन बच्चों को यानी कि मारुति और मारुति के दोस्तों को चिढ़ाते हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। इस तरह से वो हर रोज आते और फल तोड़कर चले जाते और फल खाते, और मारुति और उनके दोस्त अगर दिखाई देते तो उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते। ये देखकर मारुति सोचते हैं और अपने दोस्तों से बोलते हैं कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। और फिर मारुति बहुत ऊंचे पहाड़ की एक चोटी पर चढ़ जाते हैं और वहां से उड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु वहां से वो गिर जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। बहुत मुश्किल से उनके दोस्त उनके घर तक ले आते हैं और उनके घर पे अंजना, कुंजर जी और केसरी जी ये देखकर कि मारुति उड़ना चाहता है और उड़ने का प्रयास कर रहा था तो पहाड़ की चोटी से गिर गया है, मारुति को समझाते हैं। और सभी लोग कहते हैं कि देखो मारुति, तुम्हें ऐसा हट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बानर हैं और हम बानर उड़ नहीं सकते। फिर जामंत जी भी मारुति को समझाते हैं कि देखो मारुति, जैसे ईश्वर जो है अलग अलग जीवों को अलग अलग चीज़ों के लिए बनाता है। जैसे कुछ जीवों को पानी में तैरने के लिए बनाया है, कुछ जीवों को उड़ने के लिए बनाया है, और हम लोगों को ईश्वर ने पृथ्वी पर चलने के लिए बनाया है, इसलिए तुम्हें उड़ने का हट नहीं करना चाहिए। किंतु मारुति किसी का भी बात नहीं मानते और अपने हट पर अड़े रहते हैं कि मुझे उड़ना सीखना है। फिर पवन देव प्रकट होते हैं और अंजना और केसरी से बोलते हैं कि मारुति मेरा भी पुत्र है, और अगर ये उड़ने का हट कर रहा है तो मैं इसे उड़ना सिखाऊंगा। सभी लोग खुश होते हैं, किंतु कुंजर जी सोचते हैं कि मैं अपने हृदय के टुकड़े को किसी के भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ, वो भी आकाश में उड़ने के लिए। पवन देव मारुति को लेकर आकाश में उड़ना सिखाने के लिए ले जाते हैं, किंतु कुंजर जी नीचे से अपनी तीखी नज़र बनाए रखते हैं, ये देखने के लिए कि मारुति के साथ कोई अनिष्ट न हो जाए, मारुति ऊपर से गिर न जाए। पवन देव मारुति को समझाते हैं कि हवा जो होता है, पवन जो होता है,
वो 49 तरीके के मारुतों से मिलकर बनता है और ये अलग अलग तरह का होता है। जैसे सांस में लेने वाला प्राण आयु होता है, सांस छोड़ने वाला अपार आयु होता है, समुद्र से जल लेकर वर्षा कराने वाला संभास आयु होता है, आंधी लाने वाला झंझावार वायु होता है। इस तरह 49 तरह के आयु होते हैं, हवा होते हैं जिसको मारुत कहते हैं और उनके सहायता के बिना हवा में उड़ना असंभव है। इसलिए तुम सभी 49 मारुतों का आवाहन करो। पवन देव के कहने पर मारुति मारुतों का आवाहन करते हैं और मारुत प्रकट होकर पवन देव को प्रणाम करते हैं और मारुति मारुतों को प्रणाम करते हैं। फिर पवन देव मारुतों को बतलाते हैं कि ये मेरा पुत्र है, इसलिए उड़ना इसका अधिकार है। अतः मारुति को उड़ने में आप सभी लोग सहायता करें। फिर सभी मारुत गण मारुति को उड़ने में सहायता करने का वचन देते हैं। मारुति आकाश में जहां जहां उड़ रहे होते हैं, कुंजर जी पीछे पीछे दौड़कर जाकर देख रहे होते हैं और मारुति पर अपनी तीखी नजरें बनाए रखते हैं। मारुति को ऊपर उड़ने में बहुत मजा आता है और फिर मारुति बोलते हैं, पिता पवन देव, आप मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं उड़ सकता हूँ। फिर पवन देव मारुति को छोड़ देते हैं और मारुति थोड़ी देर तक उड़ने के बाद खुद को संभाल नहीं पाते और वहां से गिरने लगते हैं और गिरते गिरते पानी में गिर जाते हैं। पवन देव आकर जल से मारुति को बाहर निकालते हैं और कुंजर जी को ले आकर के दे देते हैं और बोलते हैं, ये लीजिए कुंजर जी, मारुति को अपने घर ले जाइए और जब तक आप स्वयं हमें मारुति को मुझे नहीं देंगे और नहीं बोलेंगे कि आप ले जाकर उड़ना सिखाइए, तब तक मैं मारुति को उड़ना नहीं सिखा सकता। और इस तरीके से पवन देव मारुति को उड़ना सिखाने से मना कर देते हैं और कुंजर जी मारुति को लेकर अंजन प्रदेश आ जाते हैं। फिर मारुति अपने नाना कुंजर जी को बहुत ज़्यादा समझा बुझाकर मना लेते हैं और कुंजर जी मारुति को उड़ने के लिए उड़ना सीखने के लिए मान जाते हैं और फिर से सभी लोग पवन देव का आवाहन करते हैं और पवन देव वहां प्रकट होकर बोलते हैं कि मारुति आपकी शंकाओं के कारण गिरा है। अगर आप मुझ पर शंका नहीं किए होते तो मारुति नहीं गिरा होता। ये सुनकर कुंजर जी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और कुंजर जी पवन देव से क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं, ठीक है पवन देव, ये आप ही का पुत्र है, आप इसे ले जाइए और उड़ना सिखाइए। इस तरह फिर पवन देव मारुति को फिर से उड़ना सिखाने के लिए ले जाते हैं और धीरे धीरे प्रयास करके मारुति उड़ना सीखने लगते हैं और कुछ ही दिनों में मारुति उड़ना सीख जाते हैं और फिर पवन देव उनको बतलाते हैं, मारुति को बतलाते हैं कि अब तुम जहाँ चाहो वहाँ उड़कर आ जा सकते हो और तुम्हारे अंदर उड़ने की इतनी क्षमता आ चुकी है कि तुम ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी ग्रह पर किसी भी लोक में आ जा सकते हो। इस तरह से मारुति उड़ना सीख जाते हैं। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि रावण ने कैसे किया काल को यानी कि समय को रोकने का प्रयास और क्या हुआ उसका परिणाम। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।